अब तो लर्न ही लर्न है। विन तो लगता है कोई दूर चला गया है, रूठ गया है हमसे, और पता नहीं हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन इस जन्म में जो हमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से चीज़ देखने को मिल रही है वो सिर्फ लर्न ही लर्न है, और हमें आज फिर लर्न मिला। सो ये एक भयानक एक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से, और दुखी है कौम, बहुत दुखी है। जितनी भी गपशप बातें हो रही हैं हमारी, बात जाते हैं तो वो अब दुख है, दुख में मुब्तला हो गई है अवाम। और वो ये हम बताते आ रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस दहज पे चल रही है उसका इख्तिताम इसी तरफ होना है, और आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज किधर खड़ी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस दहज पे आ गई है कि जहां से निकालना आसान भी नहीं होने वाला है, और इन लोगों से तो ना हो पाएगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है। ये जो इतना हेफ्टी क्रिकेट बोर्ड में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे या डिसीजन मेकर्स लोग, और जिस तरह के वो डिसीजंस आगे से उन्होंने लिए हैं, बजाय के अपनी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के, प्लेयरों पे पैसा लगाने के, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है ना इंसेंटिव्स देने के, वो लोग मेंटोर्स लेके आते हैं। मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं, उन मेंटोर्स को जिन मेंटोर्स के पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और आप उन्हीं पे आके पैसे खर्च करते हैं। और वो मेंटोर्स की सीरियसनेस ये है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होता है वो टीवी पे बैठे होते हैं, और वो बैठ के हलाल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड कर रहे होते हैं। किसी का अमेरिका में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई वहां चला जाता है, कोई कमेंट्री करने चला जाता है, कोई रमजान के अंदर शो में बैठा होता है। तो मेरे भाई तो आपने इनको रखा क्यों है इन लोगों को? और अगर इन लोगों को आपने रख ही लिया है तो 50-50 लाख रुपए आप इन पे वेस्ट कर रहे हैं। कोई एक दो प्लेयर तो बताएं ना, एक एक प्लेयर भी दिया है, 1 साल होने को आया है, ये आपको कुछ दे नहीं पाए हैं, और आप इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी ये है कि वो जो है ना आजकल आपका हक अदा कर रहे हैं बैठ के। पाकिस्तान टीम के लिए तो वो कुछ कर ना पाए, पाकिस्तान के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान की हालतें, यही एडवाइजर थे ना जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए थे, उन्होंने मेंटोर साइन किए थे, उन्होंने बोला था कि ये एडवाइजर्स भी हैं। तो भाई ये एडवाइस दे रहे हैं आप, ये आपकी टीम खेल रही है, ये आप लोग जो है ना प्लेयर्स निकाल निकाल के दे रहे हैं। बेड़ा गर्क किया है आप लोगों ने, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया आपने। और अभी आप जो है ना बैठ के इधर उधर जो है ये सारी चीज़ें आपने स्टार्ट की नहीं है। इस पे तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। जिसके लिए है वो ज़रूर समझेंगे इस बात को। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को जहाँ पे आप ले गए हैं वो तो सिर्फ कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। दुख होता है, बहुत दुख होता है आप लोगों की बेबसी, लाचारी देखते हुए। आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें चीज़ें चाहे ठीक हो ना हो, लेकिन यार कुछ कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन आप लोग इतनी नीचे ले गए हुए हैं, बेहतरी कैसे आएगी? अब आप लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। टीम के अंदर भी यही हाल है कि एक दूसरे से कोई बात करना गवारा भी नहीं कर रहा है, और या क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी यही हाल है कि एक दूसरे से कोई बात करना भी गवारा नहीं करता है। सिर्फ एक ही चीज का इंतजार हो रहा है कि किसी तरह कोई 1-2 मैच जीत जाए, फेस कवरिंग हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये फेस कवरिंग जितनी होनी थी आप लोगों की हो गई है। अब हकाइक सबके सामने है, पूरी कौम आपको पहचान गई है। पूरी कौम को पता है कि किसने, कौन रॉन्ग नंबर थे, कौन लोग हैं जो रॉन्ग नंबर हैं, बीच में प्लेयर्स भी और बीच में क्रिकेट बोर्ड में लोग भी। ये इसी तरह ही चलता रहेगा, आप ये याद रखिए। और बेचारा जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में ही जो है वहां बूढ़ा हो जाएगा, घिस जाएगा। घिसा दिए आपने सारे प्लेयर। और यार ये आपके सीनियर प्लेयर हैं, आप लोगों ने रोला डाला हुआ था, कैंपेने चला चला के लाखों रुपया आप फेंकते हैं, और अपने ही यंगस्टर्स को जो है ना आप डिग्रेड कराते हैं, उन पे प्रेशर डलवाते हैं, उनको फेल करवाने की कोशिश करते हैं, आवाम का उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो है कि जो इस वनडे से
बेहतर साइड खेल रही थी T20 की, ठीक है, जिसमें हमारे बच्चे गए हुए थे, और उन बच्चों ने एक मैच तो एटलीस्ट जीत के दिया कि नहीं दिया। उसके बाद हमारे तकदीर बदलने वाले सीनियर प्लेयर्स आते हैं कि जिनके लिए पूरा हंगामा बरपा था, पूरे पाकिस्तान में एक शोर-ओ-गुल था, पूरे पाकिस्तान में पेड कैंपेन्स के थ्रू ये नारा लगाया जा रहा था कि सीनियर्स को निकाल के बड़ा गलत कर दिया, सीनियर्स आएंगे तो ये हो जाएगा, सीनियर्स आएंगे तो वो हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? जो वही होगा जो पिछले 5 साल से हो रहा है, सिर्फ वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। अदर डे एक और एम्बैरेसमेंट, एक और लर्न पाकिस्तान की टीम को मिला, और एक जो मिजरेबल टूर था ना, पाकिस्तान पहले भी न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में जाके बड़ी सीरीज़ें देखी हैं मैंने, हारता भी था, मगर कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत कंपेटिटिव तो होते थे ना। आप T20 की पूरी सीरीज उठा के देखें, एक T20 जो पाकिस्तान जीता है, उसके अलावा चारों T20 उठा के आप देख लें, यू वर मिजरेबल, यू वर थ्रैश्ड, आप लोगों को रोंदा गया। यानी कि आप लोगों को एक किस्म का, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता जो कुछ यूट्यूबर्स करते हैं, आपको वो याद दिलाई गई कि दैट्स वेयर योर क्रिकेट स्टैंड्स। उन लोगों के, न्यूजीलैंड एक 40 से 45 लाख आबादी का मुल्क है, उनमें कितने क्रिकेटर उनके पास होंगे? इससे ज़्यादा जितने उनके पूरे मुल्क में क्रिकेटर है ना, इससे ज़्यादा क्रिकेटर शायद हमारे लाहौर और कराची में होंगे। और उन क्रिकेटर्स में से भी उनकी जो क्रीम थी 8-9 प्लेयर्स की, ये जो मोस्टली आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में जो क्रिकेटर्स आते हैं थोड़े अच्छे होते हैं, फिर वो लंबा लंबा खेलते हैं, बिकॉज छोटा कंट्री है, क्रिकेट खेलने वाले कम हैं, तो आबादी कम है, तो जो अच्छे प्लेयर आते हैं फिर उनको लंबा मौका दिया जाता है और वो लंबा अपने कंट्री को सर्व करते हैं, और बैकअप के तौर पे इतने प्लेयर्स उनके पास अवेलेबल होते नहीं हैं। लेकिन ये जो हम हारे हैं ना, ये हार प्लेयरों की नहीं है। मैं मैनेजमेंट को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं प्लेयरों को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, ये हार सिस्टम की है। ये जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कल्चर और सिस्टम है, ये उसकी हार है। न्यूजीलैंड में भी आप देख लें, अभी टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, वैगना, ये कितना इन्होंने सर्व किया अपने कंट्रीज को, एकदम रिटायर हुए, गायब हुए। तो लगा था सबको कि न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है ना यार, वो अब रिप्लेसमेंट्स इन लोगों के पास भी इतनी नहीं होती, छोटा कंट्री है। मगर जिस तरह से बेसेयर्स आए, टफी आए, स्मिथ आए, जहाँ जैसे सिस्टम से निकल कर अब्बास आए, इस तरह के प्लेयर, जब सिस्टम अच्छा होता है आपके पास प्लेयर निकलते रहते हैं। पाकिस्तान ने आज फिर टॉस जीता, टॉस जीत के फिर न्यूजीलैंड को बैटिंग दी। लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आग पड़ी, ओ जी डरपोक हैं, पहले बैटिंग नहीं करते। बिल्कुल ठीक फैसले थे, तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक फैसले थे। और अगर किसी ने मैच देखा है ना, तो दे कुड सी द मैसिव डिफरेंस बॉलिंग फर्स्ट। मगर आपके बॉलर्स के पास वो स्किल नहीं है, आपके बॉलर्स के पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है। पूरे सीरीज में प्लेयरों के अंदर वो पैशन नहीं आया, नजर आया कि कंट्री के लिए जो खेलने का एक पैशन होता है ना, या बायलैटरल दम तोड़ गई है, या पाकिस्तान की क्रिकेट दम तोड़ गई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी सीरीज में T20 में फिर भी थोड़े, चूंकि यंगस्टर्स थे, वो थोड़ा सा एक जज्बा दिखा रहे थे कि जो वनडे की टीम खेल रही थी, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग खेलना ही नहीं चाहते, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी। मैं फिर बात करूंगा कि देखें, जिस तरह तीनों वनडे में पहले बॉलिंग करते हुए बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, बाउंस हो रहा था, आपके किसी एक बॉलर ने कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉलिंग नहीं की। किसी एक बॉलर ने ये नहीं किया कि मैं 2 ओवर बैट्समैन को टीज करूं। उनके बॉलर्स क्या करते थे, शेयर्स आए 2 मैचों में 10 आउट करके, एक लेंथ पे मारते थे, आप लोगों से उसकी वो जो स्विंग हो रहा था या बाउंस हो रहा था वो हैंडल नहीं हो रहा था। आपके बॉलर क्या करते हैं, एक बॉल ला के बिल्कुल आगे कराते हैं, एक बॉल लेंथ कराते हैं, एक बाउंसर कराते हैं, एक ऑफ स्टंप के बाहर करा देते हैं, एक टांग पे करा देते हैं। तो ऐसे वो बेसिक न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम है, लेकिन वो कोई बच्चे तो नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस है जो वहाँ पे आए हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर जो राइस मारियो, जो एक नए प्लेयर आए हैं, जो दूसरा ओडीआई खेले, ये पहले मैच में भी मैंने इनका जब बैटिंग देखी थी, इन्होंने थोड़े शायद 20 रन किए थे, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि यार इस लड़के में ना करंट नजर आ रहा है। यू कुड टेल फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज। ये फायदा होता है
जब आप नए लड़कों को ना होम कंडीशंस, चाहे मुश्किल हो, अब लोग आप कहेंगे कि अक्सर लोग आके मुझे कहेंगे कि अक्सर लोग मुझे आके कहेंगे कि जी ये उनके प्लेयरों का भी तो डेब्यू इन्हीं कंडीशंस में हुआ था, वो उनकी होम कंडीशन थी। इसलिए मैं हमेशा इस बात में एम्फसाइज करता हूँ कि आप जो अपने नए प्लेयरों का डेब्यू कराते हो या उनको अपॉर्चुनिटी या डेवलपमेंट की कोशिश करते हो, अपनी होम सीरीज में करो। T20 में आपने वो खराबी की, वनडे में फिर आपकी सारी फुल स्ट्रिंग टीम थी। ये पाकिस्तान की कोई, ये अगर आके कोई चूरन बेचेगा ना और आके कहेगा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, दैट विल बी अ एब्सोल्यूट लाई। ये पाकिस्तान की बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड था वनडे का जो खेल रहा था। डैरन मिचेल की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बड़े रन्स नहीं किए, बट ही हैज ऑलवेज बीन अ बैकबोन ऑफ मिडल ऑर्डर जो न्यूजीलैंड की है। उन्होंने आज 43 किए। इस सीरीज से अगर न्यूजीलैंड को कोई एमर्ज होके मिला है ना, वो ऑलराउंडर ब्रेसवेल एंड कैप्टन ब्रेसवेल। मैंने ब्रेसवेल में, ठीक है वो कभी कभी ना ग्लिम्पसेस दिखाते थे बैटिंग की, उन्होंने 100 भी किया हुआ है ओडीआई में, वो कभी कभी ग्लिम्स नजर आते थे, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने बैटिंग और डोमिनेंसी से बैटिंग इस सीरीज में की है, या तो उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी होगी या फिर हमारी बॉलिंग बहुत ही निकम्मी है। मैं ना कभी भी, मेरा दिल नहीं करता प्लेयरों के बारे में कोई नकम्मा वर्ड यूज करना, बट एक पहले भी हम हारते रहे। मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि हम लोग जाते थे तो वहां जीत के आ जाते थे। मैं उस टाइम भी ये समझता था कि ये जो फेलियर है हमारे सिस्टम का है, ये फेलियर हमारे पीसीबी की मैनेजमेंट जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाते हैं, ये फेलियर हमारे कल्चर का है, ये फेलियर हमारे प्लेयरों का नहीं है। बिकॉज प्लेयर यही बेस्ट है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए हैं। और अगर कुछ एक्स क्रिकेटर्स आके टीवी में बोल रहे हैं ना कि आप नहीं, जिससे बहुत प्लेयर बेहतर डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद है, तो फिर इन प्लेयरों की ही डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस की होती है। न्यूजीलैंड ने 264 किया, जब सेकंड बैटिंग आई, बिलीव यू मी द पिच वॉज फैंटास्टिक टू बैट ऑन। कोई सी मूवमेंट नहीं था, कोई बॉल बाउंस एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो रहा था, द बॉल वॉज कमिंग ऑन नाइसली। जिस पिच पे न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी और जिस पिच पे पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, देयर वाज माइल्स डिफरेंस था। ये रिजल्ट्स आपके सामने, आपके सारे सीनियर्स खेल रहे थे और न्यूजीलैंड की T20 से भी हल्की साइड खेल रही थी। ठीक है, हल्की साइड खेल रही थी, T20 में ज्यादा प्लेयर थे, यहाँ नहीं थे। और आपका हाल देखें, आपको पास भी नहीं फड़कने देते, आपको कुटे लगाई हैं उन्होंने, फेंटियां लगाई हैं, आपको पकड़ पकड़ मदोल मदोल मारा है, आपको जो है ना पिछाड़ पिछाड़ के, जिस तरह धोबी नहीं घुमाते, वो धोबियों की तरह घुमा घुमा के डरा डरा के आउट किया है, आपको नीचे उतारा है, आपके हेलमेटों पे बॉल मारते हैं, आपको डांस नाच ठुमके लगवाते हैं पिचों पे। इस तरह होम कंडीशन के फायदे उठाए जाते हैं, जिस तरह उन्होंने आप लोगों को एम्बेरस करके जो है ना वहां से अब वापस भेज रहे हैं। उन्होंने अब आपकी टिकटें टुकटें करानी है, हाँ जी मेहरबानी, हाथ चाड़ने जाओ। अपने जेडे यंगस्टर्स भी और ये आपके सीनियर प्लेयर्स भी, ये पड़े में फ्लाइट बाय बाय टाटा। उन्होंने अपने यंगस्टर्स भी बना लिए, उनको भी एक्सपोजर दे दिया, उनके पास यंगस्टर्स भी आ गए इस सीरीज से, वो वन साइडेड जीत भी गए आपसे पूरी की पूरी सीरीज। कोई आपने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। एक चीज इस पूरी सीरीज की आप बता दें आपने किया होगा, लेकिन उसके बाद जब आप पे तनकीद होती है, आपकी तनकीद जब करते हैं, लोग कहते हैं कि यार आप पेड प्रोफेशनल्स हैं, लोग कहते हैं कि आपके हाथ में 5-5 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, आप पावर के अंदर थे, आपने क्या बना के दिया, आप क्या करके गए? आपने टीम को सिर्फ गहरे अंधेरों में फेंक दिया है, ऐसी दलदल में फेंक दिया है कि जिससे निकालने के लिए इस मैनेजमेंट, इस मेंटोर्स, इन रजीम से ना हो पाएगा। जो हालात आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कर दिए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप अब यहाँ पे ले आए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे अब सिर्फ दुख होता है, दुख होता है। ये वही सीनियर प्लेयर्स थे ना जिनकी बातें सारे करते रहे, कुछ भी नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है, तनकीद नहीं है, कि क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूं कि नसीम शाह को माशाल्लाह काफी देर हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए, एक सीनियर प्लेयर है वो, सीनियर प्लेयर है। मुझे वो बताइए कि वो कौन सा मैच है, कहां पे, जिसमें नसीम शाह ने मैच विनिंग स्पेल पाकिस्तान टीम को करके दी हो। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए कि कहां पे किए उन्होंने। ये तीनों टॉस पाकिस्तान जीता और बॉलिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस थी, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस थी। आज के मैच के अंदर भी पिच बहुत जबरदस्त था,
लेकिन डे मैच था, अगर जिन लोगों ने मैच देखा होगा उन्हें पता लग रहा होगा कि बॉल चल रहा है। अब मसला ये है कि हमारे बॉलर्स इतनी मुश्किल पिच पे, इतने मुश्किल कंडीशन पे बीट करके खुश हो जाते हैं। ठीक है, बीट करते हैं तो उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। नहीं, एज अ बैट्समैन मैं खेल रहा हूं तो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उस तरह अंदर लेके नहीं आते नसीम शाह, सीधा रह जाता है उनका। तो एज अ बैटर मुझे पता है कि ये आउटस्विंग करेंगे, तो उस पे आपने जो है ना, ये ड्राइव के लिए जो टेम्प्ट करते हैं वो लेंथ है जिसपे आपने खिलाना भी है, और बिल्कुल ड्राइव वाली लेंथ है जिसपे आपकी स्लिप लगती है, आप होते हैं। जिस लेंथ पे हमारे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली नसीम शाह, वो बैक ऑफ लेंथ है, वहां पे एज अ बैटर मुझे बॉल नजर आ जाता है, तो मैं अपनी लाइन खेल जाता हूँ और वो स्विंग होता है तो वो खुद ब खुद ही कीपर के पास चला जाएगा जिसकी टेक्निक अच्छी हो। हाँ, हमारे बैट्समैन वो जो है ना ठुमके मारने लग जाते हैं, तो जब आप ठुमके मारने लग जाते हैं, आपका ये हाथ आगे आ जाता है, पोक करते हैं, तो उसी बॉल पे आप लोग निक मारते हैं। हालांकि आप अगर अच्छी टेक्निक वाले बैटर देखेंगे तो वो साइडवेज रहते हैं और वो बॉल को बीट हो जाते हैं। वो बीट का फायदा नहीं है, उस कंडीशंस का फायदा तो आपने तब लेना है जब आप विकेटें लेंगे, और विकेटें लेने वाली लेंथ कोई और है और आप किसी और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं यही पूछता हूं कि ये जो अजहर महमूद साहब हैं या आकिब जावेद साहब कोच हैं, ये इनको सही लेंथ नहीं बता पा रहे हैं, और अगर इनको लेंथ वो बता रहे हैं और इनसे बार 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 हो नहीं रही है, इसका मतलब है कि स्किल की कमी है, एबिलिटी की कमी है। तो अगर एबिलिटी की कमी है, स्किल की कमी है, तो आप उन लोगों की तरफ क्यों नहीं जा रहे जिनको, जो रॉ हो, फ्रेश हो, जिनको आप अपने रंग में ढाल सकते हैं। जिस तरह आकिब जावेद है, आकिब जावेद बिल्कुल रॉ और अटैकिंग बॉलर है, तेज बॉलर है। जिस तरह आज भी उसने 4 आउट करके दिए, आपको उसके साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा। आज रिजवान ने उसको पहला ओवर उसने कराया, उसमें उससे एक नो बॉल हो गया, नो बॉल के बाद छिक्का पड़ गया, उसको हटा दिया नए बॉल से ही। ऐसे आप लोगों ने यंगस्टर्स डेवलप करने हैं। मुझे बताइए, क्या इन लोग, ये जो सीनियर प्लेयर्स थे या नसीम शाह, इन्होंने कभी नो बॉल नहीं किया? इनसे थोड़ा सा एक आधा ओवर गंदा नहीं हो जाता है? इनको तो 125 वनडे में स्कोर हो जाते हैं। या जिनको आपने निकाला है वो बहुत कोई जो है ना हर ओवर जो है मेडन करके आपको दे रहे थे इसलिए निकाला है, ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, वो ओवर उन्होंने अच्छा नहीं किया, कंडीशंस का फायदा उस तरह नहीं उठा पाए, लेकिन जो आप लेके आए उसके बाद फहीम अशरफ, क्या उन्होंने कंडीशंस का फायदा उस तरह उठा लिया? तो एटलीस्ट आपके पास एक अटैकिंग ऑप्शन ऊपर था, उससे बात करके उसको बॉलिंग करानी थी, उसके साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो आपका विकेट टेकर है, जो उसने प्रूव किया, 4 विकेटें उसने लेके दी हैं। एक ही तो बॉलर लग रहा था, बेशक उसको रन्स हो रहे हैं, लेकिन जो भी अटैकिंग बॉलर होता है उसको रन्स पड़ते हैं, वो रन्स देता है, लेकिन आपको विकेटें लेके देता है। और आजकल की क्रिकेट के अंदर आप विकेटें लेके ही स्कोर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका अटैकिंग ऑप्शन है, लेकिन आप उसको जिस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो दुनिया जहान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आप नेबरिंग कंट्री से आपको बहुत शौक है कंपैरिजन करने का, तो यार उनकी तो 3-3 टीमें खड़ी हैं। ठीक है, उनके बड़े जाते हैं, वो जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ जाते हैं। उनके छोटे, इंग्लैंड की पूरी जो साइड खेल रही होती है, उनको गिदरकुट लगाते हैं। शर्मा आप देख लें, तिलक देख लें, अभिषेक को चेक करें, संजू सैमसन आप देखें, और इसी तरह आप ऊपर आएंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपको केएल नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह, जो कि अभी भी नहीं थे। लेकिन यार वो तो 3-3 टीमें बनाए हुए बैठे हुए हैं। तो यार आप क्या कर रहे हैं? आप तो सी साइडों से जाके हार रहे हैं। आप देख लें कंपैरिजन कहां पे खड़े हैं, कि एक टीम की, एक मुल्क की जिनसे आप कंपैरिजन करते हैं अपनी नेबरिंग कंट्री से, भारत से, उनके प्लेयर्स का लेवल देख रहे हैं आप? वो देख रहे हैं कि किस तरह की क्रिकेटें खेलते हैं। उनके जो स्पिनर्स आ रहे हैं, चक्रवर्ती देखा है किस तरह जबरदस्त आके वो खेल रहा है यार। तो ये परफॉर्मर्स हैं, जहां पे मैटर बड़े होते हैं, उनके बड़े भी खड़े होते हैं, उनके बच्चे भी खड़े होने लग गए हैं अब बड़ों को देख देख के। आप देखें तो सही, सिवाय एक्सक्यूजेस के आप लोग की टीम में और है क्या? और क्या रह गया है? और कुछ भी नहीं रह गया। आप लोगों के पास सिर्फ एक्सक्यूजेस रह गए हैं। आप लोग कंपैरिजन करते हैं जी भारत के साथ, और भारत को आप देखें तो सही, आप किस टीम के साथ, आप किस मुंह से जो है ना कंपैरिजन कर रहे हैं अपना? आपका कोई बनता है कि सी साइड थी और आपकी पूरी साइड खेल रही थी, और रोला आपने पूरे पाकिस्तान में जो है ना कैंपेनों के थ्रू मचाया हुआ था कि हमारे सीनियर, हमारे सीनियर। कुछ नहीं, आपके सीनियर उससे बुरी तरीके से हारे हैं आपके सीनियर, जिस तरह यंगस्टर हारे थे। ये रियलिटी है आप लोगों की। लेकिन अफसोस
अफसोस इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो सेंस ही प्रिवेल नहीं कर रही है कि जो एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है। और इतने इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आपके मेंटोर्स बैठे हैं, एडवाइजर हैं, ये उन्हीं की एडवाइसों का हाल है जो आप देख रहे हैं। आपके सिलेक्टर्स, ये उन्हीं की सिलेक्शन है, आप देख लीजिए। आप लोगों की टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, बॉलिंग कोच, ये सारे उन्हीं के हैं कि आपके बॉलिंग को ये भी नहीं पता कि बॉलिंग कहाँ करनी है, और अगर पता है तो वो उनको टारगेट बॉलिंग उतनी शायद की नहीं हुई कि उनका वो फर्मा सेट हो। तो ये ओवरऑल पूरी प्लानिंग के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इधर अंधेरे दलदल में लेके आया गया है, और ये वो दलदल है कि ये नहीं निकलने वाला अभी। अब निकलेगा, मैं बताता हूं आपको कहां। अब आप चेक कर लीजिएगा जी। अब ये सीरीज खत्म हो गई, प्रेशर खत्म, सब चीजें इजी। अब आ गई पीएसएल। ठीक है, दो चीजें पीएसएल में, एक तो स्पॉन्सरशिप ढूंढने में भी बहुत मुश्किलात का सामना था इस पीएसएल को। उसके बाद ये अपना ब्रांड है, एक लीग है, लीग के अंदर फ्रेंचाइज ओनर है, वो फ्रेंचाइज ओनर अपनी अपनी टीम को उठाते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उसकी पीआर करवाते हैं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने काम करता हुआ नजर आना है, और फिर जो उनके प्लेयर्स भी हैं उस पर भी वो पीआर चलवाते हैं, उनको उठवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस वजह से अब आप देखेंगे कोई आपको ब्रायन लारा मिलेगा हमारी पीएसएल में से, कोई आपको विव रिचर्ड मिलेगा, कोई आपको रिकी पॉन्टिंग मिलेगा, कोई आपको जो है ना आके एलन डॉलैंड मिल जाएगा, कोई कॉटनी वॉश मिलेगा, कोई आपको डेस्मंड हेन्स मिलेगा। अब आपको इस तरह के प्लेयरों की वाज़ेह नजरें, ऐसा लगेगा कि हमारे प्लेयर इसी तरह के हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं है। आपस में खेलना है, आपस में हीरो, तू है जीजा, मैं जीजना, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। हाँ जी, असी उन्होंने हरा दिता, हमने उसको हरा दिया, आज मुल्तान हार गया तो आज पेशावर से हम जी एक आपस में राइवलरी क्रिएट करके। ये एक चीज कंफर्म है, ये एक चीज कंफर्म है कि ये ट्रॉफी पीएसएल की पाकिस्तान से कोई नहीं ले सकता। हाँ, अब पाकिस्तान की क्रिकेट में ये हाल हो गया कि ऐसी टीम से भी हम लोग वाइट वॉश होंगे जिनके 8-9 प्लेयर्स ना हो। चले एक आधा मैच वो जीत जाएं, अच्छी क्रिकेट खेल के बैकअप प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन इतने प्लेयर्स ना हो तो फिर शर्म वाली बात है ना। और क्या लेवल पे हम लोग जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या सोच के खेल रहे हैं। अगर ऑनेस्टली देखा जाए, इस सीरीज से पहले जो उन्होंने टीम अनाउंस की है, मेरे जैसा बंदा कहेगा कि नहीं यार हमारी टीम मजबूत है, हमें जीतना चाहिए, हमें 8 में से 6 मैच जीतने चाहिए, 5 T20 तीनों टी मैच, जो क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट को 5-6 साल से कह रहे हैं, वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए एक मैच भी जीतना बड़ा मुश्किल है, तो एक मैच ही जीते हैं। यही 5-6 साल से कहते हुए आ रहे थे, और ये हाल पाकिस्तान की क्रिकेट का हो गया हुआ है कि अब आप देख लें किन प्लेयरों से हम लोगों को वाइट वॉश हो रहा है, किस ग्रेड की टीमें हैं। ये टीम पाकिस्तान में भी आके जीत जाती है, क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ, प्रोसेस के साथ, मेरिट के साथ टीम बनाई जाती है। उनमें ये एंगल नहीं होता कि चीफ सेलेक्टर का कौन फेवरेट है, कप्तान का कौन है, कोच का कौन है, चेयरमैन का कौन है। उनके तो खैर चेयरमैन का तो पता ही नहीं है कौन है, सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा बाकी किसी चेयरमैन का नहीं पता होता दुनिया को। जब आप कत्लेआम करेंगे मेरिट का, सिस्टम का, तो आपको ये रिजल्ट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी क्रिकेट को अब मिलाया जाएगा एसोसिएट मेंबर्स के साथ, और इसमें हम लोगों को अफसोस ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और देखना पड़ेगा क्या शर्म आएगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, किन हालात में आ गई है। क्या इसका हाल हॉकी से भी बुरा होगा? लग तो ऐसे ही रहा जैसी परफॉर्मेंस हो रही है। सिर्फ ये सीरीज ना देखें, मैं 5-6 साल की क्रिकेट कह रहा हूँ। 2011 में कैसे जीते थे, क्या टीम थी न्यूजीलैंड की, ज़रा गूगल करें ना, प्लेयर्स देखें। और आजकल के प्लेयर्स में होते हैं, शायद वो हर मैच में 400 रन करते, वो शायद जो बॉलिंग लाइनअप थी वो 150 से ज़्यादा ना हम लोगों को करने देते। पूरी टीम नहीं है तो वाइट वॉश हो गई, शेमफुल परफॉर्मेंस। क्या गेम अवेयरनेस है? मुझे एक बात बताएं, 2 मैचेस में नहीं कामयाब हुए पहले बॉलिंग करते हुए, आज आप पहले बैटिंग कर लें। 42 ओवर्स का मैच हुआ, लेट हुआ, आप प्लान बी अप्लाई करें यार। ये अब प्रोफेशनल टीम है, ये करती हैं।
लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि बारिश हो गई और भाई टॉस जीत जाइए, बॉलिंग कर लिए। हम लोग ये नहीं सोचते कि टीम को क्या ज़रूरत है, टीम किस में बेहतर है। बॉलिंग में तो मार खा रही है, ऐसी कंडीशन में हमने 350 करवा दिए जहाँ पे इस टीम को 120-30 पे आउट होना चाहिए, वहाँ पे हमने 300 रन करवा दिए। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी आप 120-30 पे आउट कर देंगे? बारिश हुई, ओवर का कंडीशन हुई है, लेट हुआ, 42 ओवर्स का हुआ, नहीं। आप देखते हो तो सही कैसे मरे ने बैटिंग की है। ब्रेजवेल ने 36 बॉलों में 50 किया, क्या गेम अवेयरनेस है। मिच ने लास्ट मैच में 99 किया, वो आ रहा 8वें नंबर पे। अब अंदाज़ा लगा लें, आज तो उन्होंने एक बॉलर भी कम किया, फिर नहीं जीत पा रहे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि यार वाइट वॉश होने से बचे, कोई इज्जत बचा ले। लेकिन इज्जत उनकी बचती है, जीतते वही हैं जो ऑनेस्टी के साथ काम करें, जिनकी नीयतें ठीक हो। नीयतें जिनकी ये हो कि आपने अपने फेवरेट्स खिलाने हैं, आप क्रिकेट से बड़े बनने की कोशिश करेंगे तो ये हाल होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। अब देखते हैं कौन पूछेगा। क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, इस टीम को, ब्रेजवेल को, उनके कोच को। क्या ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म था, क्या ज़बरदस्त गेम अवेयरनेस थी। इंटेंट देखे, अप्रोच देखे, उनकी दिलेरी देखे, उनको भी बॉल लगे हैं लेकिन वो बिगड़ पे रहे हैं, वो गए नहीं हैं, लड़े हैं, वो जीते हैं, वो स्कोर करके दिया मुश्किल टाइम पे, निकाल के दिया नए लड़के ने, अब्बास ने कैसे परफॉर्मेंस करके दी, डेब्यू पे फास्ट 50 कर दी है। आज देखे डैरन मिचेल ने कैसे एक एंड संभाला हुआ खेला, वो लंबा गया, 43 रन बनाए। ब्रेजवेल ने 59, मरे ने 58, हेनरी निकल ने आप देखें कि 31 रन बना लिए। हमारे मेन बॉलर्स 60 खा रहे हैं, कोई 62 खा रहा है, आउट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी पिचेस पे इतने रन करवाएंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे। सुफियान 45, 1 विकेट। आगा सलमान को आज ओवर करवा लिया, सबने लास्ट मैच में याद करवा दिया, भैया आगा भी हमारे पास है, आप बचा लें, थोड़ा टाइम बचा लें, लेकिन फिर नहीं बच सके। 3 ओवर करवाए हैं, 16 रन हुए, 2 ओवर और करवा लेते शायद आज भी ना लेट होते। जैसे 5 फील्डर अंदर आ गए लास्ट 2 ओवरों में। उसके बाद बैटिंग में आप 42 ओवरों में 264 रन चेज कर रहे हैं, आप 33 रन कर रहे हैं एज ओपनर, 56 बॉल खेल के सिर्फ 3 बाउंड्रियां लगी। मुझे एक बात बताएं, उसके बाद इमाम को थ्रो लगी है, बाहर चला गया, उस्मान खान को ले आए हैं। पहले मैच के बाद कहा जा रहा है हैमस्ट्रिंग हो गया, अनफिट हो गया, इसलिए खेल नहीं पा रहा, तो रिप्लेसमेंट पे वो आ रहा। सदके जावा मैं ताड़े थे, कौन हो तुसी? ये पाकिस्तान की टीम है, किस लेवल पे लेके जा रहे हैं।